इस्लामाबाद में रहने वाला मंसूर हयात एक कदीम किताबों का माहिर था। वो नायाब और पुरस्कार किताबें खरीदने, बेचने और उनकी असलियत जांचने में महारत रखता था। एक दिन उसे एक पुरस्कार कॉल मौसूल हुई। मैं कोहट से बात कर रहा हूं। मेरे पास एक ऐसी किताब है जो दुनिया में सिर्फ 3 मौजूद है। क्या तुम इसे देखने में दिलचस्पी रखते हो? मंसूर ने सोचा कि यह महज एक मजाक होगा, मगर जब उस शख्स ने किताब का नाम लिया, बाब उल निहार, तो वो चौंक गया। ये वही किताब थी जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें शैतानी राज पोशीदा है और जो भी इसके 9 दरवाजे खोले वो ममनुआ इल्म हासिल कर लेता है। वो फौरन कोहाट जाने के लिए तैयार हो गया। कोहाट पहुंचने पर मंसूर को एक पुरानी खस्ता हाल लाइब्रेरी के बारे में मालूम हुआ, जिसे किताब खाना दार उल सिर कहा जाता था। यह लाइब्रेरी ब्रिटिश दौर में बनी थी और अब वीरान पड़ी थी। लाइब्रेरी के अंदर वो एक पुरस्कार शख्स से मिला जिसका नाम मौलवी हाशिम था। उसने एक पुरानी किताब मंसूर के सामने रखी। ये रही बाब उल निहार, लेकिन खबरदार, इस किताब के 9 दरवाजे खोलने की कोशिश मत करना। मंसूर ने किताब खोली। यह हाथ से लिखी गई थी और इसमें अजीबोगरीब खाके और नामालूम अरबी इबारतें दर्ज थीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हर सफ़े पर एक दरवाजा बना था। 9 दरवाजे। मंसूर ने किताब अपने साथ ले ली और रात को होटल में बैठकर इसका मुताला करने लगा। जब उसने पहला दरवाजा खोलने की इबारत पढ़ी तो अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। हवा में सरगोशियां गूंजने लगीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अगली सुबह उसने महसूस किया कि कोहाट की गलियों में लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका और सरगोशी में कहा, वो तुम्हें देख रहे हैं, उन्हें मत जगाओ। मंसूर को यह सब मजाक लगा, लेकिन अगली रात जब उसने दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर कोई नहीं था, लेकिन होटल की राहदारी में किसी के कदमों के निशान मौजूद थे, मगर वो निशान आगे नहीं, पीछे की तरफ जा रहे थे। अब मंसूर पूरी तरह किताब के शहर में आ चुका था। उसने मौलवी हाशिम से दोबारा मिलने का फैसला किया, लेकिन जब वो लाइब्रेरी पहुंचा तो मालूम हुआ कि मौलवी हाशिम 2 दिन पहले इंतकाल कर चुका था। अब मंसूर के सामने एक ही रास्ता था, किताब के 9 दरवाजे खोलना और हकीकत जानना। जैसे ही उसने तीसरा दरवाजा खोला, उसे महसूस हुआ कि वो लाइब्रेरी के अंदर एक साये को देख सकता है। वो साया इंसानी शक्ल का था, मगर उसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या होंठ नहीं थे। वापस चले जाओ,